हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री जी इंश्योर में। तो दोस्तों, आज हम LIC की जिस लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है निवेश प्लस। ये एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें लाइफ कवरेज और रिटर्न की अश्योरेंस है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करने पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, तो आप LIC के इस निवेश प्लस प्लान को परचेज करने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें रिटर्न के साथ साथ आपको कवरेज भी मिल रहा है। तो वीडियो में हम निवेश प्लस प्लान के की फीचर्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बेनिफिट्स और ऑप्शनल बेनिफिट्स पर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब LIC के निवेश प्लस प्लान को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लान के फीचर्स की। तो निवेश प्लस प्लान एक यूनिट लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। प्लान नंबर है 849। प्लान बाय करते समय आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम पेमेंट करना है और आपको पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान लाइफ कवरेज मिलेगा। ये प्लान एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां सिंगल प्रीमियम का पेमेंट करके आपको पॉलिसी टर्म के दौरान इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट कवर मिलता है। इस प्लान का एक खास फीचर ये है कि प्लान में आपको सम एश्योर्ड चूज करने के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और प्रीमियम इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फंड्स के 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड और इन्वेस्टमेंट फंड का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और ऑप्शनल बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। प्लान को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में कि अगर आप इस प्लान को परचेज करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड की। तो जैसा कि हमने बताया, इस प्लान में सम एश्योर्ड चूज करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। तो अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो आपकी बेसिक सम एश्योर्ड सिंगल प्रीमियम का 125% यानी कि 1.25 टाइम्स होगा। और अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो आपकी बेसिक सम एश्योर्ड सिंगल प्रीमियम का 10 गुना होगा। पॉलिसी में एंट्री करने के लिए इंश्योर्ड की एज 90 दिन की कंप्लीट होनी चाहिए। ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों के लिए है। मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है 70 साल की ऑप्शन 1 के लिए और 35 साल की ऑप्शन 2 के लिए। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल की, यानी 18 साल कंप्लीट होने पर आप पॉलिसी मैच्योरिटी क्लेम के लिए एलिजिबल होंगे। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 85 साल ऑप्शन 1 के लिए और 50 साल ऑप्शन 2 के लिए। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो आपकी पॉलिसी टर्म 10 से 25 साल तक होगी और अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो पॉलिसी में एंट्री के समय 25 साल की एज तक के लोगों के लिए पॉलिसी टर्म होगी 10 से 25 साल। 26 से 30 साल की एज तक के लोगों के लिए पॉलिसी टर्म होगी 10 से 20 साल और 31 से 35 साल की एज के लोगों के लिए पॉलिसी टर्म होगी 10 साल की। मिनिमम प्रीमियम है 1 लाख और मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट। तो पॉलिसी टर्म के एंड तक पॉलिसी होल्डर की जीवित रहने की स्थिति में पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट यूनिट फंड वैल्यू के बराबर होगी। गारंटीड एडिशंस पर्टिकुलर पॉलिसी ईयर के एंड में यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। गारंटीड एडिशंस की कैलकुलेशन सिंगल प्रीमियम के कुछ परसेंटेज के रूप में की जाएगी। तो 6 पॉलिसी ईयर के एंड में सिंगल प्रीमियम का 3% यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। 10वें पॉलिसी ईयर के एंड में सिंगल प्रीमियम का 4% यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। इसी तरह 15वें पॉलिसी ईयर के एंड में 5%, 20वें पॉलिसी ईयर के एंड में 6% और 25वें पॉलिसी ईयर के एंड में सिंगल प्रीमियम का 7% यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ रिस्क स्टार्ट होने की डेट से पहले होती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को यूनिट फंड वैल्यू के समान अमाउंट की पेमेंट किया जाएगा।
और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ रिस्क स्टार्ट होने के डेट के बाद होती है तो नॉमिनी को लंप सम अमाउंट दिया जाएगा जो बेसिक सम अश्योर्ड और यूनिट फंड वैल्यू के समान होगी। अब बात करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट्स की। तो इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, पार्शियल विथड्रॉवल बेनिफिट और सेटलमेंट ऑप्शन बेनिफिट अवेलेबल है। आप किसी भी पॉलिसी एनिवर्सरी पर पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड कर सकते हैं। पार्शियल विथड्रॉवल में आप 5 पॉलिसी ईयर के बाद यूनिट फंड की यूनिट्स को पार्शियली विथड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 6 से 10 पॉलिसी ईयर्स के बाद यूनिट फंड का 15% विथड्रॉ कर सकते हैं। 11 से 15 पॉलिसी ईयर में यूनिट फंड का 20% विथड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह 16 से 20 पॉलिसी साल में 25% और 21 से 25 पॉलिसी साल में यूनिट फंड का 30% विथड्रॉ कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन बेनिफिट में नॉमिनी डेथ बेनिफिट की अमाउंट को सिंगल पेमेंट में लेने के बजाय 5 साल की इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। तो LIC के निवेश प्लस प्लान के की फीचर्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बेनिफिट्स के बारे में हमने पूरी जानकारी दे दी। उम्मीद करते हैं कि हमारी रिव्यू आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगी कि इस प्लान में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या कमेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।